के हम लोग उच्चारण सीखने जा रहे हैं। आई के 9 साउंड रूल, 9 स्पेलिंग रूल होते। ठीक है, चलो पहला रूल, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई भाई साहब आते हैं तो आई का उच्चारण जो है वो छोटी इकार की मात्रा होता है। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई भाई साहब आएंगे और अपना उच्चारण छोटी इकार की मात्रा लेकर आएंगे। ठीक है, DIP डिप, HIT हिट, RIB रिब, है ना। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में देख लो, है ना। 2 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में बता चुका हूं, AEIOU को छोड़कर सभी अक्षर कॉन्सोनेंट होते हैं। TILL टिल, FILL फिल, MILK मिल्क, सिल्क, लिफ्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, जब किसी वर्ड में आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई भाई साहब आते हैं तो ई का उच्चारण क्या होता है? आई होता है, यानी कि आकार की मात्रा और ई क्या होगा? आकार की मात्रा और ई, आई। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और यहां पे हमारा वो वाला भी रूल काम करेगा, ई लास्ट में है ना तो ई साइलेंट होगा, ई लास्ट में है तो ई साइलेंट होगा। लेकिन ई का हमें ध्यान जरूर रखना है कि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई हो। इसको हम लोग आइस रूल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइस रूल। ठीक है, इस तरह के कई रूल होते हैं। ये तो जैसे हम लोग कभी एकदम छोटे बच्चों को अगर आपको सिखाना हो तो आइस रूल उनको बोल के सिखाइए, है ना। कुछ लोग सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को, है ना। कई सारे टीचर्स हमारे क्लास देखते हैं, है ना, उनको भी मैं बताता हूं। जैसे इस रूल को हम लोग आइस रूल बोलते हैं। अगर बच्चों को आपको सिखाना है तो आइस रूल बोलकर उनको सिखाइए, थोड़ा उनको मजा आता है, मतलब वो रिलेट कर पाते हैं। आइस रूल, अच्छा आइस रूल का मतलब क्या होता है? आई यानी कि मैं, है ना। इस तरीके से आप बोल के सिखा सकते हैं। ठीक है, तो LIKE लाइक यानी कि आकार की मात्रा, और PINE आकार की मात्रा, TIME आकार की मात्रा, साइन आकार की मात्रा, स्लाइड आकार की मात्रा, प्राइज आकार की मात्रा, नाइस, है ना। ये देखो जैसे इसमें तो आ ही गया ऐसी। ठीक है, आकार की मात्रा, इनसाइड आकार की मात्रा, क्लियर है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किजानी ऐप आपको जाना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, जिनको भी बैच ज्वाइन करना है बैच ज्वाइन कर लीजिए। रीजन क्या है कि फिर मिड में आते हैं और फिर बोलते हैं सर मेरे को नए बैच में एडमिशन लेना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है क्लास। तो हालांकि आप इसको बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट फिर आप कहेंगे लाइव क्लास, उसमें आपको सारा नहीं मिलेगा, कुछ फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास के लिए फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रेगुलर क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे, लाइव क्लास सैटरडे संडे, रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, एक भी दिन छुट्टी नहीं, 45 डेज लगातार क्लास होगा। तो अपने लाइफ का एक अच्छा स्टेप लीजिए, बड़ा स्टेप लीजिए और अपने इंग्लिश लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। ठीक है, दोनों कोर्स कर सकते हैं, पहले इसको कीजिएगा फिर इसको कीजिएगा। जिनको पढ़ना आता है ऑलरेडी वो इस कोर्स को सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, जिनको दोनों में प्रॉब्लम है दोनों को कंबाइंडली भी कर सकते हैं, फी में कुछ डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, प्लस आपका इसमें वैलिडिटी भी बढ़ जाता है। दोनों ही कोर्स में 1 ईयर का वैलिडिटी है। ठीक है, 1 ईयर का वैलिडिटी, 1 ईयर का डाउट सपोर्ट रहेगा हमारे साइड से। कभी भी कोई भी डाउट आएगा आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ पाएंगे। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें। और बुक आपको अमेजोन पे मिलेगा। जिनको पीडीएफ बुक्स चाहिए वो ऐप में जाकर के पीडीएफ बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कागज वाली किताब है ना, ये आपके घर पे डिलीवर होगी, कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब घर पहुंचेगी तब आप फी पेमेंट कीजिएगा, बुक का प्राइस पेमेंट कीजिएगा जब घर पहुंचेगा। ठीक है, तो अमेजोन पे ये आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। अमेजोन पे सीधा ऑर्डर करेंगे और अमेजोन के अलावा हमारा किताब कहीं नहीं मिलता है, तो ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफिशियल जगह से लीजिएगा। ठीक है, चलो जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ जाए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आ जाए तो आई ई का जो उच्चारण है,
आई का जो उच्चारण है वो आई होता है, यानी कि आकार की मात्रा। और बड़ी इकार, दीर्घ इकार इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दीर्घ इकार। VIE, वाई, डाई, TIE, टाई आकार की मात्रा, ई, लाई आकार की मात्रा, ई, ठीक है। CHIF, चीफ, ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखना है आपको कि IE है ना, IE जब शब्दों के बीच में आता है, IE जब शब्दों में बीच में आता है तो ये क्या बन जाता है? दीर्घ इकार की मात्रा। ये क्या बन जाता है? दीर्घ इकार की मात्रा, ठीक है। ब्रीफ, सील्ड, चीफ, क्लियर है। और यही IE जब शब्द के लास्ट में आएगा, इस शब्द के लास्ट में आएगा तो इसका उच्चारण आई रहेगा, यानी कि आकार की मात्रा और ई, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने दो केस समझे। इस पोजीशन अगर IE का लास्ट में हो तो आई ही रह जाएगा, यानी कि आकार की मात्रा और दीर्घ इकार। और अगर वो बीच में हो तो बड़ी इकार की मात्रा के साथ आएगा, ठीक है। क्या होगा? बड़ी इकार की मात्रा के साथ ये आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाता है तो आई का अपना उच्चारण क्या हो जाता है? अ हो जाता है। जितने भी अक्षर हैं वोवेल अक्षर AEIOU, सभी का अपना एक साउंड अ भी होता है। सभी का अपना एक साउंड क्या होता है? अ भी होता है, ठीक है। जैसे आप ये कहेंगे, जैसे कि ये देखो, SON, सन, SUN, सन, है ना। तो ओ का भी साउंड अ, यू का भी साउंड अ, और आई का भी साउंड अ। ए का साउंड तो अ होता ही है ना। ई का साउंड भी अ होता है ना। हर एक अक्षर का सिचुएशन के हिसाब से, शब्दों की साझेदारी, अक्षरों की पार्टनरशिप की वजह से इसका उच्चारण, हर एक अक्षर का साउंड किसी न किसी पॉइंट पे अ निकल के आता है, ठीक है। तो ये देखिए, आई का साउंड कब आएगा? अ, जब वो आर के साथ साझेदारी करेगा। आई और ई, इन दोनों के केस में ये दोनों भाई साहब जब आर के साथ अपनी साझेदारी करते हैं तो दोनों का जो सिंगल साउंड है वो अ निकल के आता है, और ये अ जो है साइलेंट होता है, ठीक है। क्या होता है? साइलेंट होता है। जैसे BIRD, बर्ड, बर्थ, है ना। यहां पे अ छुपा हुआ है। फर्स्ट, सर्ट, है ना। तो यहां पे देखिए, स, अ, कपेरेफ, सर्ट, थर्ड, सर, अ छुप गया, है ना। स, र, स्टे, र, तर्क, ल। आ रही है बात समझ में? यहां पे, ठीक है, क्लियर है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आई के बाद आर आ जाएगा, तो ऐसे केस में हम लोग आई का जो उच्चारण है वो अ करेंगे, और आर का उच्चारण जो है वो सेमी साइलेंट रहेगा। आर का उच्चारण यहां पे भी क्या रहेगा? सेमी साइलेंट रहेगा। अच्छा, ये सब जो मैं साइड में नोट बना रहा हूं इसको भी लिखते चलना, है ना। सेमी साइलेंट रहेगा। इसका उच्चारण, आर का उच्चारण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो नियम आपका अधूरा रह जाएगा। जब किसी वर्ड में आई के बाद आरी आ जाए तो आई का उच्चारण क्या हो जाता है? आय हो जाता है, यानी कि आकार की मात्रा और य, ठीक है। तो HIRE, हायर, आकार की मात्रा य। TIRE, टायर, मतलब IRE, पोजीशन क्या है? IRE, फायर, वायर, इंस्पायर। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। जब किसी वर्ड में आई ई आए, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई का उच्चारण जो है वो बड़ी इकार की मात्रा होती है। आई का उच्चारण क्या होता है? बड़ी इकार की मात्रा होती है, तब जब आई जो है ई के साथ अपनी साझेदारी करता है। आई जब ई के साथ साझेदारी करता है, यही वाइस वर्सा भी होता है। ई आई भी, यही जो है ई आई भी, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो ई आई भी दीर्घ इकार ही बन जाता है, बड़ी इकार ही बन जाता है। FIELD, फील्ड, SIEG, सीज, BILEF, बिलीफ, है ना। इसे बिलीव और ये एफ लगा, बिलीव का ये नियम है ना। अचीव, चीफ, क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट नियम देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद GST आ जाए, आई के बाद क्या आ जाए?
जीएसटी आ जाए, है ना। ध्यान से देखिए, नियम को अच्छे से समझिएगा। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली सारा कुछ दिखे, और ऐसे भी मैं लास्ट में हट जाता हूं, है ना। जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आ जाता है तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, जीएसटी आया, जीएच साइलेंट हो जाएगा। जैसे जीएसटी आएगा आई के बाद, जीएच जो है गायब हो जाएगा और सिर्फ ट रह जाएगा, यानी कि IGHT आपको मिलेगा शब्द में। FLI GST, FRI GST, KNI GST, PLI GST, SLI GST, HEI GST, LI GST, है ना। IGST आया, GH गायब हो गया, GH जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, साइलेंट, और सिर्फ IT रह जाएगा। आइट, क्या उच्चारण आएगा, आइट। तो रहेगा ही, और आई का अपना साउंड जो है वो आई आ जाएगा, आकार की मात्रा ई ट, यानी कि अगर पूरी तरीके से हम लोग इसको देखें तो ऐसा साउंड आएगा, फ्लाइट आइट, फ्राइट आइट, नाइट आइट, फ्लाइट आइट, है ना। हाइट आकार की मात्रा ई, लाइट आकार की मात्रा ई। क्लियर है, आई बात समझ में। IGST जब किसी शब्द में आएगा तो GH साइलेंट हो जाएगा, GH जो है साइलेंट हो जाएगा, और सिर्फ I और T इसी को हम लोग को पढ़ना है ना। बाकी किसी को पढ़ना ही नहीं है, GH को काट दो, है ना। अभी यहाँ पे GH को हम लोग काट भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्लीट साइलेंट है, सेमी साइलेंट नहीं है, कंप्लीट साइलेंट है। क्लियर है, ये रामबाण नियम आप देख रहे हैं, रामबाण नियम आप पढ़ रहे हैं। कंप्लीट लर्निंग के लिए क्या करना है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना। जब किसी वर्ड में आई के बाद एनडी आ जाए, आई के बाद एनडी आ जाए या एलडी आ जाए, तो आई का उच्चारण आई होगा, तो आई का उच्चारण आई होगा, यानी कि आकार की मात्रा और ई, जो कि पिछले वाले नियम में भी हो रहा था, सेम टू सेम होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या चीज है, IND ILD। एग्जाम्पल, माइंड, MIND, है ना, आई के बाद एनडी, फाइंड, है ना। और बिंदु की मात्रा जो है एन की वजह से आता है, एन जो है वो क्या करता है, बिंदु की मात्रा क्रिएट करता है, याद रखिएगा इस बात को। BIND बाइंड, CHILD चाइल्ड, आकार की मात्रा ई, वाइल्ड आकार की मात्रा ई, काइंड आकार की मात्रा ई। और जैसे देखिएगा एन आपको दिखेगा, तुरंत वहां पे बिंदु बन जाएगा, तुरंत वहां पे क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा, है ना। तो ये सब जो छोटे छोटे चीज हैं इसको भी ध्यान में रखना है कि कब क्या चीज कैसे साउंड क्रिएट करता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में TS के बाद ION दिख जाए, है ना। जब किसी वर्ड के लास्ट में आपको T के बाद यानी कि TION या SION मिल जाए, मतलब इस तरीके से TION या SION, है ना, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। ये देखो, जैसे कि TION 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 SION SION, पोजीशन कुछ इस तरीके से हम लोग आई का देखेंगे, ठीक है। और ऐसे केस में आई जो है अगेन से गायब होकर सिर्फ और सिर्फ अ बन जाता है, जैसे कि अटेंशन, और ये कंबाइंडली क्या बन जाएगा, TION SION, इनका साउंड बनेगा सन, तो सन जो बनेगा स अ न, स अ न, ठीक है। तो आई यहां पे कहां पे गायब हो गया, है ना। नॉर्मली क्या होता है, आई जो है वो इकार की मात्रा का साउंड निकालता है, आई जो है इकार, छोटी इकार की मात्रा, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सर आई कहां चला गया। आई जो है यहाँ पे छुप जाता है, गायब नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा, छुपेगा, है ना, हाइड हो गया, स अ न, ठीक है। तो अटेन स न, क्रिएशन, ये क्रिएशन एक्चुअली में, है ना, क्रिएशन, मेन स न, पेन स न, टेंशन। क्लियर है, चलिए। जब किसी वर्ड में आई का उच्चारण यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, ION के साथ और SION के साथ, मतलब टी का अपना साझेदारी जब हम लोग देखेंगे आई के साथ, ION के साथ, और एस का साझेदारी हम लोग देखेंगे ION के साथ, ठीक है। क्लियर है, बढ़ेंगे हम लोग ओ के साथ। ओ के कुल 9 उच्चारण होते हैं, ओ के कुल 9 उच्चारण होते हैं। तो अभी तक अगर कुछ आप लोग जो बच गए हैं, जो अभी तक मेरे क्लास को देख रहे हैं, है ना, ऐसे तो कई लोग क्या होता है देखते हैं बाद में उसको हम लोग देखेंगे ऐसा सोच करके आगे बढ़ जाते हैं ना। ऐसा अगर आप अभी तक
देख रहे हैं, इट मीन्स कि आप बहुत सिंसियर हैं, बहुत आप में धैर्य है और जिंदगी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ठीक है। और यहां तक देखा है तो प्लीज एक बार लाइक तो बनता है यार, इतने शानदार क्लास है, लाइक बनता है। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव के बीच क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यही हमारे लिए क्या होता है, सपोर्ट होता है, आपका बोनस होता है, आपका प्यार होता है, जो हमें उत्साहित रखता है। चलो यार, इतने सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, इतने सारे लोगों का विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, यही मोटिवेशन देता है हमेशा काम करने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए, इस जगह पे खड़े रहने के लिए। दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं, कंटेंट लिखते रहते हैं, कई सारे क्लासेस बनाते रहते हैं, बुक लिखते रहते हैं, है ना। अभी भी एट ए टाइम मैं 4 बुक लिख रहा हूँ, है ना। आने वाले टाइम में और भी आपको किताबें मिलेंगी, है ना। इस साल मेरा टारगेट है 7 किताबें आपको देने की, 7 बुक्स, ठीक है। मैं आपको रिवील कर दिया, हालांकि ये रिवील करना नहीं चाह रहा था। 7 बुक्स, ठीक है, मिलने जा रही हैं आपको, ठीक है। कई सारे बुक्स पे मैं दिन रात काम कर रहा हूं, तो इसीलिए ये मोटिवेशन मिलता है कहां से, आप लोगों से। ये प्यार कहां से मिलता है, आप लोगों से, है ना। तो ये प्यार बनाए रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। किसी भी वर्ड में जनरली जो है ओ के आपको 9 उच्चारण मिलेंगे। नॉर्मली ओ का उच्चारण क्या होता है, ओकार की मात्रा, है ना। बचपन में हम लोग इतना ही पढ़े, ओ मतलब ओकार की मात्रा। बट ओ क्या होता है, अपना नियम जो है उच्चारण चेंज करता है, कब, जब ओ की साझेदारी किसी अक्षर के साथ होती है। औ बन जाएगा, ओय बन जाएगा, ओई बन जाएगा, आऊ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, अ बन जाएगा, ओकार की मात्रा बन जाएगा, ठीक है। उकार की मात्रा, छोटी उकार की मात्रा, है ना, बड़ी उकार की मात्रा। इस तरीके से ये क्या होता है, अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, अकेले नहीं करता है, किसी के साथ मिलकर करता है, ठीक है। चलिए, तो पहला उच्चारण हम लोग देखते हैं ओ का, दैट इज कि जब किसी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ जाते हैं, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ जाते हैं, सीओसी, कॉक, सीओसी, है ना। ये जब अपना उच्चारण निकालता है तब क्या आता है, ओ की मात्रा आती है। क्या की मात्रा आती है, ओ की मात्रा। ओ यानी कि अ ओ जीओडी, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में जब ओ आएगा तो अर्धचंद बिंदु के साथ, हॉट, नॉट, एलओटी, लॉट, आरओबी, जॉब, जेओबी, जॉब, सीओटी, कॉट, एसओबी, सॉब। क्लियर है। तो जब किसी शब्द में आपको दिखे कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ भाई साहब आ गए हैं, तो इनका उच्चारण क्या होने जा रहा है, ओ। अ ओ मिल करके ओ का साउंड निकालता है, ठीक है। अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ इसको हम लोग लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग आज भी ओ की मात्रा को नहीं जानते हैं, अर्धचंद बिंदु की मात्रा को नहीं जानते हैं। अर्धचंद बिंदु क्यों बोलते हैं, इसमें बिंदु हम लोग नहीं लगाते हैं, जो देख रहे हैं बिंदु, ये हम लोग को नहीं लगाना है। लगा देंगे तो चांद बन जाएगा, चंद्र बिंदु बन जाएगा। अभी क्या है, अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट रूल इज जब किसी वर्ड में ओ के बाद वाई आ जाए तो इसका 2 उच्चारण होता है, या तो ओय या तो ओई, या तो ओय या तो ओई। अर्धचंद बिंदु के साथ मात्रा के साथ य लिख दो, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ या तो ई लिख दो, ठीक है। कब, जब ओ वाई आ जाए, दोनों ही सही है। या तो आप इसको लिख लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। जैसे कि बॉय टॉय, बॉय टॉय, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ य, जॉय, सॉय, है ना, ओ य, डिकॉय। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉय। कई लोग इसको जॉय भी लिखते हैं, इंजॉय, है ना, जैसे इंजॉय, बट एक्चुअली उच्चारण य होता है ना। ई को आपको अवॉइड करना है, एक्चुअल उच्चारण जो है य होता है, मतलब सही दोनों ही है, गड़बड़ कुछ भी नहीं है। कई लोग इसको लिखते हैं, कई लोग इसको लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, प्रोनाउंसिएशन, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, तो कुछ लोग इसको ऑय या ऑय इस तरह से पढ़ते हैं ना। तो इसलिए मैं आपको दोनों उच्चारण बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज कभी ना हो, और आपको भी पता होना चाहिए कि दोनों में से गलत कोई नहीं है, सही दोनों है, ठीक है। बट हाँ, ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इंजॉय, अलॉय, है ना, अलॉय, इंजॉय, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं। यही जब ओ के साथ, अभी हम लोगों ने वाई पढ़ा, ओ के साथ हम लोग आई पढ़ेंगे, ठीक है। और इस नियम को याद रखिएगा, इस नियम को याद रखिएगा, अभी पढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ने से पहले यहां पे देख लीजिए फिर से, दैट इज की संजीव खिजानी ऐप पे
आपको ये सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, कंप्लीट लर्निंग कराई जाती है डाउट सपोर्ट के साथ। ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किदानी लिखेंगे मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, डाउट आए, इस नंबर पे आप फोन करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे 9153773478। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, समझना सीखना चाहते हैं, है ना, तो भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी बोलने से पहले समझने का स्टेज आता है। अंग्रेजी पहले समझ तो लो, क्या मतलब होता है देख तो लो, जान तो लो, फिर बोलना, है ना। आप लोग क्या करते हैं? बोलने के पीछे भागते हैं, और रीजन क्या होता है? इसीलिए अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। कई लोग स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इधर उधर ज्वाइन कर रखा होगा आपने, है ना, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है? फेलियर, है ना। और कई लोग आज भी इसीलिए स्पोकन इंग्लिश सेंटर्स नहीं जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, उनको अरे यार कुछ नहीं होता है, सब खाली फालतू का ट्रांसलेशन बनवाता है लोग, कुछ नहीं होता है ना, ग्रामर और रामर सिखाता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा करके इसको आज भी लोग इसको ये करते हैं, डिमीन करते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है ना कि आप अपने गैप को नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम अंग्रेजी बोलना नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम आपका अंग्रेजी पढ़ना है। आपको स्पेलिंग नहीं आता, आपको उच्चारण नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आप बोलने के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, उसको पहले फिलअप करना है। ठीक, ये सब फिलअप होने के बाद आपको अंग्रेजी समझना आना चाहिए। कहीं पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ करके समझ सके, बोलना सबसे लास्ट स्टेप है ना। और हम लोग जो एक्चुअल जो भी स्पोकन सेंटर्स हैं, है ना, विथ नो ऑफेंड किसी के लिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, हम लोग एक्चुअल में ये गैप को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कई लोग, है ना, जिनको आता है ऑलरेडी, तो आप स्पोकन इंग्लिश सेंटर में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जिनको ऑलरेडी आता है, स्पोकन सेंटर्स आर वेरी गुड फॉर उनके लिए जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उनको 4-5 लोग मिले, माहौल मिले जहां के हम लोग बोल सकें, इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, बट जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, स्पेलिंग नहीं आते, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, समझते नहीं है, कुछ लिखा हुआ है देख करके अंग्रेजी पढ़ते ही, अंग्रेजी कहीं पे भी आया, अंदर से आपका वाइब्रेशन चालू, अरे यार अंग्रेजी आया मतलब भागो वहां से, है ना, ऐसा फीलिंग आता है। उनको पहले अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहिए, स्पेलिंग पे फोकस करना चाहिए, जो आज क्लास हम लोग कर रहे हैं उस पर पहले फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। 6 से 9 महीने का टारगेट लीजिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखिए, फिर अंग्रेजी समझना सीखिए, फिर अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। ये 3 स्टेप में आप जाइए, आप 100% गारंटी मान के चलिए आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। बट आपको स्टेप वाइज चलना होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे चलना होगा। ठीक है, तो ये क्या है? इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है। क्योंकि स्पोकन के नाम से सब कोई जानते हैं, इसलिए मैं आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स बोल रहा हूं, बट एक्चुअली में ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, जिसमें आप अंग्रेजी समझना सीखेंगे। ठीक है, तो 45 डेज का कोर्स है, इसको आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है तो पहले आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कीजिए। पहले आप किसको कीजिए? इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स आप कीजिए। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो इसको करने के बाद आप इसको कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों कोर्स एक साथ करते हैं तो कोर्स की वैलिडिटी 1.5 साल होती है। अलग अलग करते हैं कोर्स की वैलिडिटी 1 साल होती है। ठीक है, दोनों एक साथ करेंगे, फी में भी कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। बुक आ गई है, बुक जाकर के ले लो। कहां से? अमेजॉन से। ठीक है, घर सीधा किताब पहुंचेगा, कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी है, घर पहुंचेगा, फिर आपको पेमेंट करना है। ठीक है, कागज वाली किताब है। पीडीएफ किताब चाहिए, ऐप पे मिलेगा। 1000 वर्ड मीनिंग चाहिए, टेंसेस चाहिए, स्पोकन चाहिए, ग्रामर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर लो। या सीधे सीधे आप कहीं पे कॉल नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ मत कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सीधा संजीव किजानी, है ना, ये जो नाम है हमारा एप्लीकेशन का, संजीव किजानी, है ना, ये देखो सर्च करोगे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, संजीव किजानी इंस्टॉल करना, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके नाम, फोन, ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल्स भर लेना। लाइफ टाइम के लिए आप हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे। हर एक चीज आपको यहाँ पे ऐप में कोर्सेस मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएगा, पीडीएफ बुक मिल जाएगा। ठीक है, ऐप में ही एक जगह है, ठीक है, दैट इज एसके स्टोर, यहां से भी आप सीधे यहाँ पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये आपको सीधे अमेजॉन पे लेके आएगा, यहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, तरह तरह से कुछ नहीं समझ में आया, गूगल पे भी सर्च कर लोगे संजीव किजानी रामबान बुक, वहां पे मिल जाएगा। संजीव किजानी एप्लीकेशन, वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज दैट इज की एप्पल वाले, है ना, जिनके पास एप्पल के फोन है, आईफोन है, उनके लिए भी एप्लीकेशन है, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना। जो लोग भी हैं, हर किसी के लिए, हर क्लास के लिए, हर उम्र के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, सभी के लिए हमारा कोर्स है ना। इसलिए इस बुक का नाम भी मैंने रखा है, दैट इज बचपन से 55 तक, हर एज ग्रुप के लिए, है ना, हर एज ग्रुप के लिए, चाहे कोर्स हो, बुक हो, वो सबके लिए है। ठीक है,
एकदम छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 2 के बच्चे हैं, 3 के बच्चे हैं, उनको मैं थोड़ा सजेस्ट करता हूँ मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए पेरेंट्स, है ना, वो पेरेंट्स की हेल्प के साथ पढ़ें। बट 3 क्लास के बाद जो भी है इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जिनको समझ में आता है मोबाइल वगैरह चलाना थोड़ा बहुत, आजकल तो बच्चे जन्म के साथ ही मोबाइल के साथ खेलते हैं, तो सबको आता है ना। तो जब किसी वर्ड में ओ के बाद आई आ जाए, ओ के बाद आई आ जाए, तब ओ आई जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओ वाई और ओ आई दोनों का उच्चारण सिमिलर होता है, एंड दैट इज ऑई, एंड दैट इज ऑई, मॉइस्ट, हॉइस्ट, वॉइस, ओ आई जहां मिला है ना, ओ आई, ओ आई, पॉइंट, अब पॉइंट, क्लियर है। तो ओ आई आपको जहां मिलेगा उसका उच्चारण क्या होगा, अर्धचंद बिंदु के साथ ई आ जाएगा, अर्धचंद बिंदु की मात्रा के साथ ई आ जाएगा माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ओ के बाद यू आ जाए तो इसका उच्चारण क्या होता है, आउ, यानी कि आकार की मात्रा और ऊ, यानी कि आकार की मात्रा और ऊ। ठीक है, एच ओ यू एस ई हाउस, आकार की मात्रा यू, एम ओ यू एस ई माउस, एस ओ यू टी एच साउथ, है ना, ए बी ओ यू टी अबाउट, सी ओ यू एन टी काउंट, क्लाउड, आउ, स्टाउट, आउ, आउट, है ना, ओ यू टी, यानी कि ओ यू जहां पे भी आए तो उसके उच्चारण में आकार की मात्रा और ऊ आ जाएगी, आकार की मात्रा और ऊ आ जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट को छोड़ करके फिर ई आए, यानी कि ओ आए फिर एक कॉन्सोनेंट आए फिर ई आए, तो ऐसे केस में ओ का जो उच्चारण है वो दो निकल के आता है, पहला है ओकार की मात्रा, दूसरा है अ, है ना, यानी कि या तो आप इसको ऐसे समझिए, पहला उच्चारण दूसरा उच्चारण। ठीक है, कब होगा ऐसा, जब ओ आएगा, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बाद एक ई आएगा, है ना, ओ सी ई, ओस, ओ सी ई, ओस रूल। इसमें क्या होता है, डी ओ एन ई, डन, ड अ न, एन ओ एन नन, न अ न, बोन, है ना, ओ है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर ई है, ओ है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर ई है, ओ है फिर एक कॉन्सोनेंट है फिर ई है ना, एस ओ एम ई सम, सी ओ एम ई कम, एल ओ वी ई लव, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड में ओ के बाद ए भाई साहब आते हैं तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ हो जाता है, ओकार की मात्रा, ओकार की मात्रा। ठीक है, ये देखो, मतलब एक्चुअली में ये नियम क्या है, देखो जैसे कि ओ है, ए के साथ साझेदारी बनाया, ए के साथ साझेदारी बनाया, तो आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि जब एक वॉवेल दूसरे वॉवेल के साथ अपना साझेदारी बनाता है तो पहला वॉवेल हावी रहता है, दूसरा वॉवेल गायब हो जाता है, पहला वॉवेल हावी रहता है, दूसरा वॉवेल ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, ठीक है, ये रूल है। ठीक है, जैसे ये देखो, बी ओ ए टी, बोट, अब यहां पे देखो ए ना साइलेंट हो गया, ए जो है वो ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, बोट, रोड, टोड, कोच, थ्रोट, मतलब ए को भूल जाओ, है ना, जैसे ही ओ आ गया और साउंड क्या, सिर्फ ओकार की मात्रा निकल के आएगा, साउंड क्या निकल के आएगा, सिर्फ और सिर्फ ओ का अपना साउंड क्या है, ओकार की मात्रा, है ना। ये तो भाई साहब गायब हो गए, ये भाई साहब गायब हो गए। ठीक है, क्लियर है। आप पूछेंगे सर होता कैसे, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है ना कि नेक्स्ट जो लेटर है ना वो बन जाता है अ, वो क्या बन जाता है, अ, हालांकि ए तो अ ही है, ये अ बन जाता है, और ये अ जब बन जाता है तो किसी ना किसी लेटर के साथ जाके वो मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, घुल जाता है उसमें, बोट, बो अट, बोट, है ना, ये इसका एग्जैक्ट लॉजिक है। ठीक है, और अंग्रेजी जो स्पेलिंग रूल जितने भी हैं, है ना, जब कोई नियम होता है ना तो नियम में ना कभी कभी लॉजिक नहीं होता है, वो नियम है तो है, ऐसा बोलना है तो है ना, सिंपल, क्लियर है। तो फिर भी बहुत सारे में जो लॉजिक है वो लॉजिक भी मैं आपको साथ में क्लियर करता चल रहा हूं ताकि आपको डाउट नहीं हो, है ना, लॉजिक लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, लॉजिक आपको हर चीज में लॉजिक नहीं होता, क्योंकि रूल है, रूल में लॉजिक नहीं होता है, रूल में लॉजिक, रूल बस होता है, उसके एक्सेप्शन भी होते हैं,
है ना, इसको भी हम लोग को सेम टाइम पे ध्यान रखना है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप मैथ ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कुछ रूल होते हैं, रूल को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, उस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इस बात का ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ जाए तो ओ का उच्चारण सिंपली ओकार की मात्रा होगा। ओ अगर लास्ट में आ जा रहा है तो ओकार की मात्रा, है ना, टेंशन फ्री, रिलैक्स रहो। जीओए, गो, डेमो, है ना, लास्ट में देखो किलो, एको, हीरो, ऑटो, ओकार की मात्रा, मेमो, ओकार की मात्रा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू निकल के आता है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आता है तो ओ डब्ल्यू का ना दो साउंड होता है ना, ओ डब्ल्यू का क्या होता है, दो साउंड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लोको। क्या बोलते हैं? लोको। बच्चों को सिखाएंगे तो ऐसे बोलिएगा, लोको रूल। लोको मतलब लोको, एक्चुअली मैं दिखाता हूं पहले क्या होता है। एक होता है एलओ डब्ल्यू, एक होता है सीओ डब्ल्यू, है ना। तो एलओ फॉर लो, सीओ फॉर को, लोको, ठीक है, लोको रूल। एलओ डब्ल्यू देखिएगा आप क्या होता है, लो, और सीओ डब्ल्यू क्या होता है, काउ, है ना, अजीब। एलओ डब्ल्यू लो, सीओ डब्ल्यू काउ, है तो ओ डब्ल्यू ही, अब है तो है ना, इसलिए बताया इसका लोको इसको बोलते हैं कि ओ डब्ल्यू का दो नियम होता है। ओ डब्ल्यू का दो नियम होता है, ये देखो, जैसे सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, ओकार की मात्रा, और सी ओ डब्ल्यू काउ, आकार की मात्रा और ऊ। आर ओ डब्ल्यू रो, एच ओ डब्ल्यू हाउ, आकार की मात्रा ऊ। टी एच आर ओ डब्ल्यू थ्रो, ओकार की मात्रा, एन ओ डब्ल्यू नाउ, आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है। बिलो, ओ, बाउ, बी ओ डब्ल्यू, आकार की मात्रा ऊ। येलो, हेलो, है ना, जाओ, आकार की मात्रा ऊ। क्लियर है? तो कुछ वर्ड्स में हम लोग ओ डब्ल्यू को ओ नहीं पढ़ते, आऊ पढ़ते हैं, है ना, ये एक एक्स्ट्रा नियम है, बट इसको आप लोको रूल से याद रखिएगा, एलओ डब्ल्यू लो, सीओ डब्ल्यू काउ। एक में हम लोग ओकार की मात्रा, एक में आऊ यानी कि आकार की मात्रा और ऊ, ठीक है। चलो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आ जाए तो ओ भाई साहब जो हैं वो क्या होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, पूरी तरीके से नहीं, हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे, और इसका अपना साउंड क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ और रह जाएगा। इनको हम लोग को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है भाई साहब, छुप के बैठ के कहाँ पे रहे हो, वहां पे बताओ थोड़ा, है ना। तो नियम पहले से समझो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ जो है एन के साथ या ओ जो है आर के साथ अपनी पार्टनरशिप करता है, ऑन या और, ऑन और, क्या याद रखिएगा, ऑन और रूल, है ना, ये क्या हो जाएगा, अ बन जाएगा। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर, इसको हम लोग ऐसे डॉक्टर भी बोल सकते हैं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, साइलेंट अ बन गया। एक्टर, साइलेंट बन गया। एलिवेटर, ट अर, साइलेंट बन गया, ठीक है। अभी देखो ओ एन आ जाता है, तो अमेजन, डेमन, अ, सन, स अ न, पॉइजन, अ न, ऑन जो है अन बन जाएगा। हॉराइजन, लेमन, एप्रॉन, ठीक है। वेंडर, वेंडोर, प्रीडेटोर नहीं बोलेंगी, एडिटर, एडिटोर, है ना। आ रही बात समझ में? तो ओ एन ओ या ओ आर किसी शब्द के लास्ट में आता है तो इसका उच्चारण क्या निकल के आता है, अ, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए इसके एक्सेप्शन देख लीजिए थोड़ा सा, ओ एन के, कुपन, ये क्या बन जाता है, ओ, ये क्या बन जाता है, ओ या ओ, ठीक है। सलों, ये क्या होता है, सलों, ये सब एक स्पेशल वर्ड है, इसका स्पेशल प्रोनाउंसिएशन होता है। रीजन क्या है ना, ये दोनों ही शब्द जो है ना विदेशी शब्द हैं, अपने भारत के शब्द नहीं है ये दोनों, है ना, इनको हम लोगों ने दूसरे देशों से उधार ले लिया है ना, अडॉप्ट किया, तो इनके उच्चारण को भी अडॉप्ट करते हैं। जब आप किसी देश के वर्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसके उच्चारण को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे कि ये देखो, फ साउंड के लिए हम लोग भारतीय जो है वो एफ लिखते हैं, बट विदेश में फ के लिए कई सारे देश में पीएच लिखा जाता है, ठीक है। अब फोन, फिजिक्स, फिनोमिनन, फिनिक्स, ठीक है,
ये सभी शब्द क्या है, ये सभी शब्द हम लोगों ने दूसरे देशों से अडॉप्ट किया। फोन जो है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हमारे देश में तो फोन था ही नहीं। 40 साल 50 साल पहले फोन था क्या? नहीं था ना, तो उच्चारण भी नहीं था। अदरवाइज हम लोग FONE फोन बोलते ना, हमारे देश का शब्द होता तो हम लोग फोन को FONE बना देते। PHONE क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दूसरे देश से लिया ना, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसीलिए इसका उच्चारण ऐसा हो जाता है, कूपन, सैलून, है ना, सैलून। हम लोग अपने देश में क्या बोलते हैं? सैलून, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। हालांकि ये सही उच्चारण नहीं है, सही उच्चारण ये है, आपको याद रखना है, ठीक है, सैलून।